पैरा इस समय बहुत से लोगों ने राष्ट्रपति का फल फूल तथा अन्य प्रकार की चीजों से स्वागत किया। इसका उत्तर देते हुए राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि आजकल यह आवश्यक है कि प्रातःकाल होते ही हम देश विदेश के हालचाल पढ़े। ऐसी घटनाएं आए दिन होती है या होती ही रहती है और उनकी खबर भी हाथों हाथ आती ही रहती है। विशेष जांच पड़ताल करने पर पता लगता है कि संसार की सुख शांति उत्तरोत्तर नाश की ओर बढ़ती जाती है। ऐसी दशा में यह तो निश्चित ही है कि भावी वैदेशिक हलचल में भारतवर्ष बिल्कुल चुपचाप नहीं बैठ सकता। पैरा बहुत से लोग राष्ट्रपति की हैसियत से भारत के बड़े बड़े शहरों में समय समय पर भ्रमण करते रहे हैं, परंतु पंडित जी ने ही सर्वप्रथम रातों रात और दिनों दिन गांव में घूमकर सबसे बड़ा और सबसे अच्छा तूफानी दौरा किया। सर्वसाधारण जनता में पहले पहल कांग्रेस का बिगुल फूंकने का श्रेय इन्हें दिया जाए तो अनुचित ना होगा। गरीब किसानों ने पहले ही से सिर्फ जवाहरलाल जी का नाम सुना था, परंतु अब तक वे उनके बीच में नहीं आए थे। तब तक वे बेचारे ना उन्हें समझते थे और ना कांग्रेस को। पंडित जी की बात बात में
जादू का असर है। अतः इनकी बातें सुनकर पहले तो वे लोग एकाएक बहुत ज्यादा अचंभे में पड़ गए थे। बाद में उन्हें पहले पहल मालूम हुआ कि अब तक हम अंधेरे में थे। सचमुच भारत हमारा और हम भारत के हैं। कम से कम वे समझने तो लगे कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसके बगैर हम पशुओं से भी खराब हैं। पैरा टंडन जी ने भाषण में कहा कि जहां तहां से दिन व दिन आने वाली खबरों से मालूम होता है कि आगामी युद्ध ज्यादा से ज्यादा 1-2 वर्ष दूर है। इसलिए भारत को सबसे पहले हिंदू मुसलमान यह जानते हुए भी अभी तक ज्यों का त्यों उसका नाता बनाए हैं। दूसरी बात है खादी और देसी माल का व्यवहार में लाने की, जिसके बगैर हमारे देसी धंधे नहीं पनप सकते, उसके बगैर हम आजादी भी नहीं हासिल कर सकते। स्टॉप।